जिस पीछे यहाँ से कॉल आ रही है जहाँ से हम गाड़ी लेके आए और सबसे पहले गीत तो नहीं सुनी। तो इस तरफ टाइगर है इस पर्टिकुलर एरिया में, जबरदस्त टाइगर साइटिंग है। 4 टाइगर हैं ये रहे। सो गाइस कंटिन्यूस टाइगर की साइटिंग हो रही है फ्रॉम पास्ट हाफ एन आवर। इधर बैठे हैं 4 टाइगर सामने, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग भी बिल्कुल बैठे रिलैक्स कर रहे हैं। देखो दिखाऊँ कहाँ बैठे हैं। ये मौसम के 4 बच्चे हैं, ठीक है। एक ये है जो कि इस पेड़ के पीछे छुपी है और 3 ये है। So guys, good morning and welcome back to another vlog and we are at संजय टाइगर रिजर्व गेट। टाइम जो है वो 5:32 हो गया एंड हम लोग अपने टाइम से 2 मिनट लेट है, बट कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा हसल बसल नहीं होता है, तो टाइगर अगर रोड पे बैठा भी होगा तो बैठा ही होगा। तो चलो शुरू करते हैं सेकंड सफारी संजय टाइगर रिजर्व की। और बहुत ज़्यादा मज़ा हम लोगों को आ रहा है। बहुत ही पीसफुल एरिया है एंड जिस किसी को भी जंगल पसंद है तो यहाँ ज़रूर आइए। संजय टाइगर रिजर्व जबरदस्त। मुझे ये पर्टिकुलर पैच बहुत ही प्यारा लगा, ये वाला और ये वाला। ये देखो सैंड। कल तो सिर्फ एक टाइगर दिखा, आज ये तो कह रही है कि चांसेस है दिखने के। हाँ मौसीमा। एंड ये जो रोड है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये रोड गांव वालों के लिए भी खुला हुआ है, बट वो ना लेफ्ट हो सकते हैं ना राइट हो सकते हैं। वही किशनपुर वाला हाल है, क्योंकि अभी भी कुछ गांव है अंदर, जैसे डुलबरी गांव है जो कि विस्थापित नहीं हो पाए। सो दिस इज अ कॉमन रोड। और ये है शिकार होती। इसके अंदर फिर राजा महाराजा पहले शिकार किया करते थे। एंड हम लोग जा रहे हैं सीधा अपनी मंजिल। आज कैसी क्या साइटिंग होगी आप लोगों को पता लगेगा, बट मज़ा फुल आएगा, उस चीज़ की गारंटी है। क्योंकि सुबह टाइम भी ज़्यादा होता है और अगर टाइम ज़्यादा है तो ढूंढने के लिए आप ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हो। शाम की सफारी में तो सिर्फ 2.25 घंटे के आसपास होते हैं, बट उसमें भी कल हमें साइटिंग हुई, ठीक है। तो अभी तक मुझे संजय डूबरी बहुत अच्छा लगा है। रीज़न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कम गाड़ी होती है तो ज़्यादा हौच पौच नहीं होता है, आप जंगल को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और जंगल बहुत ब्यूटीफुल है। देखो ये एक ग्रासलैंड है। 2018 में यहाँ पे गाँव होता था जिसको हटाया गया। आपको सनराइज होने लगा है, कितना प्यारा सनराइज हो रहा है, देखने लायक। वन ऑफ द बेस्ट सनराइज। कल शाम को हरीश अपने जाने के बाद यही दिखे। वो हम लोगों को पद देते यहाँ से निकले हैं। हाँ जहाँ पे वो ट्रोलिंग वाले थे, हाँ वहाँ से 20 मिनट बाद टाइगर निकला था। अच्छा मौसीमा। जी सर, उसका साहब। हाँ सो गाइस, जो टाइगर और उसके फीमेल और उसके कब्स हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया में है। तो आज हमारी जो सारा एफर्ट होगा वो इसी पर्टिकुलर एरिया में होगा। अभी जो करंटली सिचुएशन ये है कि माँ और बच्चे इसी पर्टिकुलर एरिया में हैं। हम यहीं पे उनको देखने के लिए आए थे क्योंकि डिपार्टमेंट वालों ने बताया कि इसी तरफ उनकी मूवमेंट है। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है। एरिया बहुत प्यारा है, पूरा जंगल में घूम फिर रहे हैं। वेयर इज द टाइगर? टाइगर इसी पर्टिकुलर एरिया में कहीं बैठे हैं। पूरा दिखाओ, एरिया दिखाओ राहुल जी। तो भाई साहब जिस पीछे यहाँ से कॉल आ रही है जहाँ से हम गाड़ी लेके आए और सबसे पहले गीत तो नहीं सुनी। तो इस तरफ टाइगर है इस पर्टिकुलर एरिया में। अब वो इस तरफ मूव करेगा या इस तरफ मूव करेगा वो सिर्फ हमें देखना है। इस पर्टिकुलर एरिया में टाइगर की मूवमेंट है। क्या लग रहा है हरीश, किस तरफ निकलेगा? इधर से मतलब मूव कर रहे हैं इस तरफ टाइगर, है ना। वो शायद अपनी जिप्सी गई ना वहाँ, तो वो इस तरफ आ रहे हैं। आ गया कुछ आ रहा है।
सो गाइस अब हम उस पर्टिकुलर एरिया में आ गए जहाँ से चांसेस हैं कि टाइगर उतर के अगर इस तरफ आया तो इस पर्टिकुलर रोड पे ही निकलेंगे। तो पहले हम उस तरफ खड़े थे, फिर हम बीच में थे, अब हम इस तरफ आ गए। आप ऐसे समझिए कि ये एक पूरा एरिया है। हम पहले अंदर यहाँ पे गए, फिर हम यहाँ आए, इधर पे कॉलिंग चल रही थी और अब हम इस रूट पे हैं। सो दिस इज दैट पर्टिकुलर रूट। तो अगर इस तरफ चल के आएगा तो इसी रूट पे निकलेगा, ठीक है। बाकी पगमार्क अभी इस रूट पे कोई लगे हुए हैं नहीं। आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ढूंढ हम लोग रहे थे टाइगर को और अचानक मंडोला की तरफ गीतिका को दिखा ब्लैक ब्लैक। हमें लगा कि टाइगर है, रोको बट भैया, जिप्सी रोको। दौड़ा के जब वहां रोको, पहुंचे जल्दी तो रोको। देखा कि यह तो एक स्लॉथ बेयर है जिसके साथ 2 बच्चे हैं। यह यहाँ मंडोला के ग्रासलैंड में बैठा था, बट जैसे ही इसने हमारी जिप्सी देखी यह तुरंत यहाँ से रफू चक्कर हो गया और जंगल में घुस गया। सो गाइस यहाँ पे पगमार्क लगे हुए हैं। एविडेंटली टाइगर चला हुआ है, बट टाइगर ये उल्टी डायरेक्शन में चला हुआ है, उस तरफ गया हुआ है जहाँ से हम अभी आए हैं। मंडोला पे हमें भालू की साइटिंग हुई, बहुत जबरदस्त। थैंक टू नेचुरलिस्ट गीतिका, इन्होंने अपनी पार की नजर से दूर से ही देखा वो भालू भालू। और हम लोग जब तक ये कैमरा उठा के रिकॉर्ड करते तो वो भाग रहा था, तो फोन में बनाया, बट आया है और बढ़िया आया, ठीक है। तो अभी हमें पहली साइटिंग भालू की हो गई है, अब हमें टाइगर दिखने बाकी है, वो भी जल्दी दिखाएंगे। टाइगर ढूंढो हमारे लिए। अब हम मंडोला का पूरा चक्कर लगा के मंडोला की बैक साइड आ गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह मंडोला ही है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें दिखा एक टाइगर मूव करता हुआ। पास जाकर देखा तो यहाँ तो 4 टाइगर बैठे हुए थे। गाइस जबरदस्त टाइगर साइटिंग है, 4 टाइगर हैं। ये रहे, देखो ये। ओह वाओ, ये बैठा है। ले इसकी बना, वीडियो बना। ये तो बहुत ही सही बैठा है। यह जो शावक आप लोगों को दिख रहे हैं ये यहाँ की फेमस टाइग्रेस मौसी माँ T28 के 4 बच्चे हैं, जो कि यहाँ मंडोला में पानी में लेटे हुए हैं। क्या जबरदस्त टाइगर की साइटिंग है। यहाँ पे टाइगर ही रॉक्स। सो गाइस जबरदस्त टाइगर साइटिंग है, 4 टाइगर हैं। ये रहे, देखो। 40 मिनट तक हम टाइगर्स को और टाइगर्स हमें देखते रहे और फिर जब उन्हें लगा कि इनसे हमें कोई खतरा नहीं है तो यह सो गए। अब कर रहा है कौन? Oh, shit, यार। 10 मिनट सोने के बाद टाइगर उठा और उसने हमारी तरफ एग्रेशन दिखाया। शायद हमारी उपस्थिति उसको पसंद नहीं आ रही थी और वह चाह रहा था कि हम यहाँ से चले जाएं। तो हमने डिसाइड भी वही किया कि इनको यहाँ सोने देते हैं और अब हम आगे दूसरे टाइगर्स को ढूंढते हैं, क्योंकि मंडोला के एरिया में T17 और उसके 4 बच्चे भी हैं। तो हम इन्हें छोड़कर आगे निकल गए। सो गाइस मंडोला के एरिया में यहाँ पे पीछे हमने अभी 4 टाइगर्स आप लोगों को दिखाया। अभी यहाँ पे खड़े थे, यहाँ कॉल हुई है। यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया से कॉल आई है, जो ये दिख रहा है। ये पूरा पानी का एरिया है और बहुत ठंडा है अभी भी, तो हो सकता है कि टाइगर यहाँ पे भी कोई टाइगर दिखे। किनारे से होते हैं छाया है। अब शाम टाइम इस किनारे यहाँ वही आ जाए चल के सारे इस रोड पर। नहीं, अभी इनको तो ज्यादा चलने का चांस नहीं, वहीं रहते हैं। अब ये चलेंगे तो शाम टाइम पे रोड पे देखते। अभी मैं दिनेश से बात कर ही रहा था कि काश ये चारों टाइगर उठ के रोड पर आ जाएं, और हुआ भी कुछ ऐसा। जल्दी बना। सो गाइस यहाँ पे टाइगर की साइड में वाह। जंगल में ऐसा बहुत ही कम होता है कि सब कुछ आपके हिसाब से चले। जिन टाइगर्स को हम 40 मिनट वहाँ देख रहे थे, हमारे हटते ही वह भी हमारे पीछे पीछे यहाँ मंडोला में आ गए। और आप देख सकते हैं कि यह चारों टाइगर साथ में ही है। समय निकलता जा रहा था और टाइगर हमारे सामने बैठे हुए थे। 1 घंटे तक ये यूं ही बैठे रहे। उसके बाद जो फीमेल नीचे है उसने उठकर पहाड़ की तरफ चलना शुरू किया। शुरू में तो हमें लगा कि यह मौसी माँ है,
बट जब बड़े कैमरे से जूम करके देखा तो पता लगा यह भी एक शावक ही है और मौसी माँ यहाँ नहीं है, इस वजह से बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फीमेल छुपकर घात लगाना सीख रही है। यह हमारी जिप्सियों से छुपने की कोशिश कर रही है और इसी तरीके से यह शिकार करना भी सीखते हैं। मैं लोगों को कहानी समझाता हूँ। ये मौसी माँ के 4 बच्चे हैं, ठीक है। एक ये है जो कि इस पेड़ के पीछे छुपी है और सीधा हमारी तरफ ही देख रही है, देखो, ठीक है। उसके बाद ये 3 ही है। कितने प्यारे लग रहे हैं। सो गाइस कंटिन्यूस टाइगर की सेटिंग हो रही है फ्रॉम पास्ट हाफ एन आवर। इधर बैठे हैं 4 टाइगर सामने, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग भी बिल्कुल बैठे रिलैक्स कर रहे हैं। देखो दिखाऊं कहाँ बैठे हैं, ये बैठे 3 और 1 फीमेल टाइगर जो कि बहुत देर से पेड़ के पीछे घात लगाकर बैठी थी, अचानक से वह उठी और पहाड़ की तरफ चलने लगी और उसको ऐसा करते हुए देखकर बाकी भाई बहन भी उठे और उसके पीछे पीछे उन्होंने चलना शुरू कर दिया। मेल उठ गया। मेल टाइगर उठ के ऊपर जा रहा है। और अब सारे बच्चे एक एक कर कर पानी के पास से उठकर पहाड़ की तरफ चलने लगे, जहाँ पे पहले ही एक फीमेल जाके बैठी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह मेल शावक अपनी बहन के पास जा रहा है और इसके पीछे पीछे बाकी 2 शावक भी जो कि यहाँ पानी में नीचे बैठे हुए थे। चल दिया है तो कहीं। अब बारी थी तीसरे शावक की पानी के पास से उठकर पहाड़ पर जाने की। जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे सभी यहाँ से उठकर पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। और मत हिला यार, टाइगर मूव कर रहा है, तू हिले जा रहा है। तीन एक जगह बैठे। और जब हमें लग रहा था कि आज की टाइगर साइटिंग बस समाप्त होने को है, तभी टाइगर को दोबारा से पता नहीं क्या सूझा। वह पहाड़ से सीधा नीचे उतरकर आया पानी की तरफ और पानी पीने लगा और धीरे धीरे उसके पीछे सारे टाइगर्स जो ऊपर चढ़े थे वह भी नीचे उतर आए।
पानी पीने के बाद फीमेल ने दोबारा से जंगल की ओर चलना शुरू किया और हम यह तो समझ गए थे कि बाकी बच्चे भी इसी फीमेल के पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही यह उठकर चलना शुरू हुई, बाकी बच्चे भी अपनी अपनी जगह से उठे और इसके पीछे पीछे जंगल में घुस गए। अब सारे भाई बहन अंदर जा चुके थे। सिर्फ यह एक मेल शावक ही था जो कि यहाँ बाहर बैठा था। इसने हमारी तरफ देखा और फिर धीरे से उठ खड़ा हुआ और यह भी जंगल में अंदर जाने लगा। और इसी तरीके से आज की हमारी मैराथन साइटिंग जो कि 2.5 घंटे चली, वह यहाँ समाप्त हो गई। चले गए सारे। गाइस 2 घंटे की ज़बरदस्त टाइगर साइटिंग के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि टाइगर्स को छोड़ते हैं, सोने देते हैं, क्योंकि वो सो रहे हैं। जो वीडियो लेने थे वो आ गए। बहुत कोशिश करी, वेट किया कि रोड पे आए, बट नहीं आए। एंड अब टाइम 9:30 हो गया, धूप तेज होने वाली है। सियारा साथ में, यहाँ से फिर अब जा रहे हैं वापस होटल एंड देखते हैं क्या कुछ सीन बनता है। तो आज हमें मौसीमा के 4 बच्चे दिखे। मौसीमा नहीं दिखी, वो अगली सफारी में दिख जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसा लगा? सारे टाइगर 2 घंटे लगा था। सही बात, बहुत आनंद आ गया, आनंद। लोग तो पहले चीज चले हाँ हाँ और फिर जो रुका वो बंद और क्योंकि वो नीचे चल गया। सही बात। तो ये होती है किस्मत। कल हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया, बट आज किस्मत ने साथ दिया। सो गाइस, इसी के साथ हम आ गए हैं जंगल से बाहर। और अगर आज की सफारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर, बाय बाय।